अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस वक्त मैं जिस घर में मौजूद हूं, इस घर में महज 30 रुपये एक फ्रूट वाले के साथ बहस होती है। 30 रुपये की खातिर देने लेने के मामलात होते हैं और 30 रुपये के लिए दो लड़कों को, जवान लड़कों को इतनी बेदर्दी के साथ मारा जाता है कि एक लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा और दूसरा लड़का इस टाइम हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये उसकी बूढ़ी माँ मौजूद है, बूढ़ा बाप मौजूद है, इकलौती बहन है जिसके बारे में भाइयों ने बहुत से ख्वाब देखे, वो तमाम ख्वाब अधूरे रह गए। घर के वाहिद दो कफील, बाकी के दो भाई माजूर है। ये दो भाई थे जो अपने घर का पूरा सर्कल चला रहे थे। माँ बाप के ऊपर तो एक क़यामत टूटी है, लेकिन बाकी के जो बहन भाई हैं उनके जो हालात हैं वो आप लोगों को दिखाएंगे कि वो इस टाइम किस हालात से गुजर रहे हैं। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, भाइयों को किस हालत में वहाँ से उठाया गया, और ये क्या 30 रुपये की लड़ाई है या इससे पहले भी कोई ऐसी लड़ाई या ऐसी कोई इनकी दुश्मनी थी कि जिसका बदला लिया गया। फैमिली से बात करते हैं और आपको बताते हैं। इस टाइम हम लोग वाजिद और राशिद के घर में मौजूद हैं और इस वक्त इस घर में एक सफ़े मातम का हाल है। हर आंख जो है वो अश्कबार है। इस टाइम वो खातून मौजूद है, इनके 4 बच्चे हैं और सिर्फ 30 रुपये का तनाज़ा इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि इस घर में इस टाइम जो हालात है वो आप लोगों को साथ साथ आगे चलकर देखने को मिलेंगे। माँ इस टाइम बेबसी की मूरत बनी बैठी है और माँ को कोई होश नहीं है। जिस माँ के जवान बच्चे जो कि एक इस दुनिया से चला जाए और दूसरा बच्चा जो इस टाइम ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या लड़ाई थी, क्या करने घर से गए थे दोनों भाई, एक ही वक्त एक मौके पर कैसे मौजूद थे। पहले उनकी बीवी से बात करते हैं। आपके शोहर इस टाइम, आपके शोहर जो हैं वो जिंदा हैं या फौत हो चुके हैं? जी, मेरे शोहर इस वक्त जिंदगी और मौत के कश्मकश हॉस्पिटल में है। हाँ जी। मेरा क्या नाम है आपके शोहर का? राशिद। राशिद। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। बेटी हैं? 2 बेटी 2 बेटे। 2 बेटियां 2 बेटे। क्या वजह थी राशिद और ये जो आपका दूसरा उनका भाई है वो कहाँ पर गए थे और क्या लड़ाई हुई है? कोई वजह नहीं थी, बस वो अपने कारोबार के क्या काम करता है? वो बस दूध लेकर गए थे। दूध का काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, लड़ाई कहाँ पर हुई है? कुछ नहीं हुआ, वो वापसी पर आ रहे थे तो वो बच्चों के लिए, अपनों के लिए फल वगैरह ले रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने सेब ले लिए, 100 रुपये उसके बाद बचे तो वाजिद कहने लगा राशिद इनके केले लेते हैं। अच्छा, दोनों भाई एक साथ आ रहे थे? हाँ, एक साथ थे वो दोनों। तो उन्होंने उससे कहा, उन्हें 100 रुपये की दे दिए, वो उसने दिया 130 के। अच्छा। तो उन राशिद ने कहा मेरे पास चेंज नहीं है। अच्छा। तो उससे कहा तुम्हारे पास है? उसने कहा नहीं मेरे पास नहीं है। ठीक है। तो राशिद ने कहा चल भाई, मैं तो रोज़ाना आता हूँ, मेरा तो कारोबार है, मैं इधर से रोज़ाना गुजरता हूँ, दे दूँगा तो मैं वापसी पे कल दे दूँगा। लेकिन उसने उसको गाली दी। वाजिद के पास बर्दाश्त नहीं और वाजिद ने उसको थप्पड़ मारा। इसकी वजह बस वाले को? बस। अच्छा, इसकी वजह से उनके साथ ये सब कुछ हो गया। ये उसी वक्त सारा कुछ हुआ है? हाँ, सारी लड़ाई ये सब कुछ हाँ, वहीं पर मौके पर हुआ है? बस यही बात, और कोई मसला नहीं है। बस 30 रुपये का मसला। वो साथ वाले थे, हमारा कोई जाने था, उधर पहुंचा था तो उसने बस हमें बताया इतला की, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। वो पैसे भी थे थोड़े से, उनको भी ले गए। हाँ जी, ले गए हम। हाँ, 60,000 रुपए थे जेब में, वो निकाल लिए हैं। 60,000 रुपए भी निकाल लिए? हाँ, जेब और से। 60,000 जेब में था, उसके बावजूद 30 रुपए के पीछे लड़ाई हो रही थी? हाँ, वो मतलब है वो बंधे पैसे थे, 5-5 हजार के नोट ठीक थे। है। तो उसने बोला भी खुले नहीं है। हाँ। तो इसलिए उसने कहा भी अपने केले वापस कर लो, 30 रुपए के या मैं कल दे दूंगा। ये 130 रुपए के थे केले? नहीं, हाँ 130 के थे। अच्छा, 130 रुपए थे, 100 रुपया दे दिया उसको? 100 रुपया दे 30 रुपए का उधार? 30 रुपए का अच्छा। उधार था। तो उन्हें बट्टों से उनको कुचल दिया। किस चीज से मारे? बट्टे, लोहे के बट्टे होते हैं जो 2 किलो के। अच्छा, उनसे मारा। ये 30 रुपये के ऊपर सिर्फ। एक ने साइड पे होकर फोन किया तो लड़के बुला लिए, वो बल्ले और डंडे हाकियों से मारा है। फिर ये जो फल फरोश है उसने मजीद आदमियों को बुलाया वहाँ पर? हाँ, मजीद आदमियों को 15-20 लड़के बुला लिए उसने, जवान। ये तो 30 रुपए का तनाजा, इतना तो बड़ा तनाजा नहीं था, इतनी बड़ी लड़ाई तो नहीं थी। उन्होंने बना दिया हमारी, उन्होंने बना दिया हमारी कोई कुछ भी क्या था, वो तो हो गए। फल फरोश हो गया। हाँ जी।
अभी आपका जो शोहर है उसके बारे में डॉक्टर क्या कह रहे हैं? नहीं बस तसल्लियाँ दे रहे हैं। आपके शोहर को कहाँ कहाँ चोटें लगी हुई हैं? मेरे शोहर को इधर सर में लगी सर में है। मारे हैं। और उसका दूसरा भाई मौके पर ही तो मौके इंतकाल हो गया। हाँ मौके पर ही हो गया। कितने माँ जी के कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह से 7 बेटे हैं, 1 बेटी है। 7 बेटे हैं, 1 बेटी है। हाँ जी, जिनमें से अब 5 बेटे रह गए। हाँ तो दूसरे भाई की शादी नहीं हुई थी? नहीं, वो जो वाजिद है उसकी शादी नहीं हुई वाजिद थी। की शादी नहीं हुई थी। और आपके 4 बच्चे हैं? मेरे 4 तो ये बच्चे हैं आपके? हाँ जी ये मेरे बच्चे हैं। तो ये अपने वालिद का पूछ नहीं रहे? नहीं वो 2 बच्चे समझदार है, वो पूछ रहे। किधर हैं ये? इधर आओ बच्चे, आगे आओ। ज़ैनब। क्या नाम है इसका? सामने करें। हमाद। ये वालिद का पूछ रहे हैं अपने? क्या पूछ रहे हैं? ये पूछे मामा हमारे पापा किधर है, अभी तक नहीं। आप कह रहे आ रही है, आ रहा है, फिर क्यों नहीं आ रहा? पापा किधर हैं आपके? हाँ? हॉस्पिटल में बेटा। आपका नाम क्या है? हमाद। क्या नाम है? हमाद। हमाद। हमाद, आप पढ़ते हो बेटा? स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल में जाते हो? कौन सी क्लास में हो? प्रेप में हो। अच्छा मुझे ये बताओ, बाबा किधर है आपके? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्या हुआ है बाबा को? बाबा को मारा है दाल में। बता ना। मारा है। आपका क्या नाम है बेटा? ज़ैनब राशिद। हाँ, पढ़ती हो आप भी? बाबा फ्रूट लेकर आ रहे थे आपके लिए। आपने कहा था बाबा को फ्रूट लाने का। फिर बाबा रोज लाते हैं? रोज लेकर आते हैं। कौन सा फ्रूट खाती हो शौक से? एप्पल खाती हो? इनके बाबा रोज इनके लिए फ्रूट लाते थे? रोजाना लाते थे इनके बच्चों के लिए हाँ अपने? जी, अपने बच्चों के लिए। ये मासूम बच्चे हैं आपके सामने हैं। और 30 रुपए का तनाज़ा कोई इतना बड़ा तनाज़ा नहीं होता। एक ही जगह पे रहने वाले लोग एक दूसरे को जानते होते हैं। और 30, 40, 50, 100, 150 इसकी कोई अहमियत नहीं है इंसानी जान के आगे। अगर एक शख्स आपको कह रहा है कि ये वापस ले लो जो सामान लिया, या 30 रुपये इस टाइम मेरे पास नहीं है, खुले नहीं है, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं थी कि आप लोग इतने तैश में आ जाओ और एक दूसरे की जो आप लाशें वहाँ पर बिछा दो और एक दूसरे का इतना बुरा हाल करो। अब उनकी जो वालदा हैं, ये बच्ची की जो आंखें हैं वो रो रो कर देखे उस बच्ची की आंखों का क्या हाल है। वालदा से बात करने की कोशिश करते हैं। वालदा स्टिल अब तक होश में नहीं आई हैं। जिस वक्त से अपने बेटों के बारे में एक माँ इस तरह की कोई बात सुनेगी तो यकीनन यही हाल होगा जो इस वक्त इस बूढ़ी माँ का है। बच्चों को बड़ी मुश्किल से माएँ जवान करती हैं, बच्चों की बड़ी मुश्किल से परवरिश करती हैं। और इस वजह से नहीं करती हैं कि 30-40 रुपए के लिए इस मुआशरे में किसी भी इंसान की जान को इस तरह से ज़ाया कर दिया जाए। बात करते हैं उनसे ज़रा। इनको माँ जी ठीक हो? इधर देखो माँ जी, ठीक हो? की होया है माँ जी? दसो की होया? मेरे बेटे गए दुनिया में से, मेरे बेटे दुनिया में से गए, मुझे छोड़ गए। मैं कैसे जीऊंगी? मैंने अपने घर से मैंने जिंदगी तंदुरुस्ती के साथ नहा धो के भेजे और मेरे बच्चे वापस नहीं आए। एक रात जर्नल से मर के आया था। सुबह 3 बजे इसकी लाश आई थी घर। पोस्टमार्टम हुआ उसका। मेरे बच्चों ने आके वहाँ पर फल खरीदा अपने बच्चों के लिए। वो एप्पल भी वो पड़े अभी घर में हमारे मौजूद। मैं क्या अब्बू ने पैसे दिए थे, अगर बेटे घर में से जा रहे हो, तुम भूखे आए होगे, तुम फल ले लेना। बेटा रास्ते में खा लेना। मेरे बेटे वहाँ से आके कहने लगे रेडी पे फल लगा हुआ है, सेब ले लेते हैं, केले ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि भाई 400 के तो लिए 4 किलो सेब, तो 100 रुपये पीछे बच गए। उन्होंने कहा भाई 100 के हमें केले दे दे, हम रास्ते में खाते चले जाएंगे दोनों भाई। उन्होंने कहा कि भाई दर्जन है ये 130 रुपए की। मेरे बेटे ने कहा भाई 30 रुपये मेरे पास खुले नहीं है, मेरे अब्बू ने 60,000 रुपये दिए हैं। मेरे घर में केस होने वाला था, बहू के पास बच्चा होने वाला था। कि अपनी अम्मी को दे देना जाके। तुम्हारी अम्मी धर लेगी, मैं यहाँ शहर में रहता हूँ, जंगल में हम बैठे हैं कीपत पे, कैसी टाइम आती है ना। अपनी बीवी के लिए फल ले रहा था? नहीं, बच्चों के लिए। हाँ। अच्छा, बीवी हामला है उनकी?
नहीं ये बच्चे अच्छा। वो तो आया अपनी वो दिहाड़ी पे था, वो तो दिहाड़ी मजदूरी करते थे। उन्होंने क्या कि 8,000 मैं देता हूँ, 50,000 अब्बू ने दिए हैं, अगर अपनी मम्मा को दे देना जाके। मेरे बेटे ने क्या भाई 30 रुपये नहीं है खुले, तुम मेरे पास कल मैं आऊँगा तो कल दे जाऊँगा। उन्होंने गाड़ दिया आगे से। उन्होंने कहा आप पहलों क्यों ले थी, उन्हें कहा भैन की गाल ना काट, तू अपने केले वापस ले ले। हैं उन्होंने वट्टा मारा सीते हुए इसके आदमी को, उन्होंने वट्टा मारा, वो बेहोश होके गिर गया। दूसरा भाई छोटा था जो उसको संभालने लगा, संभालते संभालते पीछे से आए, उसने बल्ला मारा टैंट में, वो भी बेहोश हो गया। वहाँ के दुनिया गुजर रही थी, किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने नहीं बचाया। फैक्ट्री के बच्चे आ रहे थे, उन्होंने मोबाइल देखा, बोझी में से निकाल के नंबर मिलाया, क्या कि भाई तो तुम्हारे वाला जो है माजी वहाँ से मारकर भाग गया, बाकी के भाग आदमी भी भाग गए, गए। वो तो भाग गए थे। अच्छा। हाँ वहाँ तो किसी ने मेरे बेटे नहीं संभाले, वो डॉल्फिन वाले आए। अच्छा। फिर पुलिस आई, मेरे बच्चों को उनने देखा, उन्होंने पासे पे करके पटक दिया। फिर हमारे रिश्तेदार रहते हैं रायविंड, उन्हों को फ़ोन किया, हमारी मेरे जेठ की एक बीवी है छोरे की, उन्होंने फ़ोन किया, वो आए गाड़ी लेकर, वो ले गए रायविंड की अस्पताल में, वहाँ से जवाब दे दिया। फिर वो जर्नल लेके गए एम्बुलेंस में। हाँ सिर ले गया मेरे बेटे का, ना नाक का खून सूखा, ना मुंह का, ना कान का। हैं मेरा बच्चा दुनिया से चला गया, मेरा नहा धो कर अच्छे कपड़े पहन के गए थे दोनों भाई। हैं अब मैं कैसे जीऊँगी, मुझे तो बता दो। हैं गरीबों को तुम कुछ देते नहीं हो, और गरीबों को और हेटे लेते हो तुम। अब कैसे जीऊँ, मेरे बेटे गए, मैं कैसे सब्र करूँ। जर्नल में जाके देखे मेरे बेटे की क्या हालत हो रही है। हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने पूछा है उनसे। फिर ये बच्चे यतीम हो गए तो इनको कौन देगा कमा के? कौन कमा के देगा? हम गरीब, दिहाड़ी भी नहीं मिल रही हमको, तो हम क्या करें फिर? हम मजबूर होके कोई कारोबार करते हैं तो तुम उन्हें भी नहीं करने देते, हम क्या करें फिर? हमन को फिर जहर दे के मार दीजिए। जिसके पास दौलत है उसको सलाम है, गरीबों को तो ठुड्डों से मारते हैं। जे आज हम गरीब ना होते तो मेरे बच्चों को कोई संभालने ना आता, वहाँ आता ना। अब बता मैं क्या करूं? पुलिस वालों ने क्या मेरे उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये क्या था कि भाई बच्चों की लाश पड़ी है, उन्होंने कुछ नहीं चाहे। उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया उन्होंने हमारे लिए ना। क्यों? ये एक बच्चा पकड़ा हुआ था उनका। अच्छा। जो फल वाले थे, उनकी भी कह रहे थे कि ये बेकसूर हैं। अच्छा हैं? ठीक है। वो बेकसूर हो गए, मेरी एक तो लाश उठ गई, एक तो दुनिया में चला गया, और दूसरा मेरा 4 दिन हो गए हैं वहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। हैं? कैसे जिएंगे हम गरीब कैसे जिएंगे? मुझे इंसाफ चाहिए बेटी हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो हमारे हाल पे हमें छोड़। मैं आपकी बेटी हूँ। मेरी बेटी है ना, तो वो तुम्हारे भाई है ना, अब उनके लिए कुछ कर सकती हो? हम आपके लिए आए हैं। हैं? हम आपके लिए आए हाँ हैं। मरियम निवाज से ना, मरियम निवाज से कहना गरीबों के लिए तू करती क्या है? हैं हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ कुछ करो। इंसाफ चाहे, हमारा बच्चा तड़प आके मारा। मेरे बच्चों ने पानी की घूंट नहीं पी 3 दिन में, सुबह 8 बजे कल उसने दम दे दिया। आपका जिस तरह से हम लोगों ने वो मनाजिर देखे हैं, उस वक्त भी आपके बेटे के मुंह में किसी ने पानी नहीं डाला करीब आकर? वो अस्पताल में तो वो ना जब बेहोश के टीके लगा देते थे, जब होश आती थी फिर वो चीखने मारता था, वो अपने सिर को रोता था, फिर उसको बेहोश के टीके लगा देते थे, फिर बेहोश, वो फिर कल 8 बजे मर गए। अम्मी चलो के हमरा इंसाफ चाहे, कुछ ना चाहे। आप बहन हो? हाँ जी। ये इकलौती बहन है? हाँ, ये 7 भाइयों की तो इकलौती बहन है उनकी। मैं उनका मामू, ये मेरी बहन है सगी।
हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। हमारी ना मेरे निवास से वज़ीर आला से दरख्वास्त है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे इसके बच्चे मारे उनको भी ऐसे ही मारना चाहिए, वहाँ ही उसी जगह पे ला के मारना चाहिए, इसलिए कि ये गरीब है मेरी बहन, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये उसके 7 भाइयों की इकलौती बहन है। मरीम साहिबा से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हमारी अपील है, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। बस हम इंसाफ मांगते हैं, हम कुछ नहीं मांगते, हमको इंसाफ मिलना चाहिए सर। आप पढ़ते हो बेटा? जी पढ़ते हो? आपके तो भाइयों ने आपके लिए बड़ा कुछ सोचा होगा, आप तो इकलौती बहन हो। हाँ जी भाई तो बहुत कुछ सोचते होंगे आपके मुस्तकबिल के लिए, हैं? मेरे 2 भाई गए, माजिद और राशिद। मुझे वो इंसान बोले आ गए मारना जा। वही से कहता था, ये 2 पेपरों में इसकी सैंपली आ गई थी। अच्छा। कहता था बाण तुमने रोना नहीं है, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं आपका साथ दूंगा, मैं तेरे पेपर में आप दिवाऊंगा, बाण तू टेंशन नहीं लेनी। ये बहुत रोई थी उस टाइम। उसने क्या, बहन फिक्र ना करना, तेरा भाई जिंदा है ना, तो हमें अपनी बहन के पेपर अच्छे हुए दिवाएंगे, तेरे आँख में आंसू नहीं आने देते हम। भाइयों ने इसकी शादी के लिए भी बड़ा कुछ सोचा होगा। बहुत कुछ, इकलौती बहन है ना, बहुत कुछ। भाई क्या कहते थे? कि मामी हमें इंसाफ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस, और फजूल बात नहीं करनी हमें। हमारे दिल में तो देखो कहाँ बन रोए में। मेरा भाई है, कितने दूर चलो गए एक अस्पताल में। वो मेरी बहन है, उनके हस्बैंड हॉस्पिटल में है इस टाइम, आगे हो जाए। मौत और ज़िंदगी की कश्मकश से गुजर रहे हैं। और एक मेरे भाई दुनिया से चला गया है, 2 मेरे बड़े भाई माजूर हैं, वो इस घर का सहारा थे दोनों। अच्छा, इनके 2 बेटे जो हैं वो बड़े भाई जो मेरे वो माजूर हैं, वो मेरी बहन है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं इनकी बहू हूँ। अच्छा, जो बड़े मतलब घर के वाहिद कफील तो फिर यही दोनों भाई हुए ना? जी, तो अब हमारे ससुर का सहारा कौन बनेगा? बाकी भाई घर में छोटे हैं। हमें इंसाफ चाहिए, मरियम नवाज से, अहमद खान से, कौम्बिया से, वजीर दाखिला से हमें इंसाफ चाहिए। मरियम बीबी सबको इंसाफ दिलाती है, हमारा इंसाफ कहाँ है? हमें कैसे इंसाफ मिलेगा? अगर आप हमें इंसाफ दिलाने आई हैं तो आप हमें इंसाफ दिलाएं, हम कोई बात नहीं करना चाहते। खून का बदला खून है, इस्लाम में जायज़ है, खून का बदला खून है, हमें खून का बदला खून ही चाहिए। इनके आंसू जो इस टाइम है ना, इनकी कोई कीमत नहीं है हमारे मुआशरे में, क्योंकि ये गरीब के आंसू हैं, इसकी कोई औकात नहीं है, कोई वक़्त नहीं है इनकी, ये बहते बहते सूख जाएंगे लेकिन ये किसी को नज़र नहीं आएंगे। आपका क्या रिश्ता है? थोड़ा मेरे ये भतीजे, मेरा बड़ा भाई है, थोड़ा सा। मेरा ये बड़ा भाई है, उसके ये बेटे थे, अच्छा मैं उनका चाचू हूँ। अच्छा। मुझे वज़ीर आला, वज़ीर आज़म से पूरा मामला आप ज़ाहिर है वालदा, आप ज़ाहिर है बाहर फिरे होंगे, बाहर लोगों से पता किया होगा, मौके पर पहुंचे होंगे, मैं सारा मामला क्या हुआ, क्या था? मैं मौके पे गया हूँ, उधर मुझे 15 पे मैंने कॉल की है। अच्छा। कोई पुलिस नहीं आई, 1 घंटा मैं उधर मौके पर खड़ा। पहुंचे, भतीजे वहीं पर पड़े हुए थे? नहीं, वो तो लेके चले गए थे ना, वो एम्बुलेंस वाले, ठीक है। अस्पताल चले गए, मैं 1 घंटा बाद पहुँचा हूँ। अच्छा मैं किसी गया हुआ था, मुझे फ़ोन आया तो मैं लेट था, अच्छा तो मैंने उधर जाके 15 पे कॉल की, कोई पुलिस नहीं आई। फिर मैं थाने गया हूँ, थाने में जाके मैंने दरख्वास्त दी है चौकी में, वो दरख्वास्त में दे के आ गया हूँ, उस पर FIR नहीं हुई। दूसरे क्या वजह? लापरवाही थी अच्छा पुलिस की। अच्छा फिर मैंने दूसरे दिन जब मैं 10 बजे गया हूँ थाने में, तो मुझे कॉल आ गई भी आपका भतीजा एक डेथ होगी। मैंने जाके बताया SHO को भी मेरा भतीजा एक डेथ होगी। उन्होंने कहा जी मैं अभी FIR देता हूँ। बड़ी ये उसकी बड़ी मेहरबानी है, हाँ। सोचा आपके बारे में। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ कि जब मेरे एक भतीजा दुनिया से चला गया, फिर कह रहा मैं FIR दे रहा हूँ। ठीक है। मैंने कहा जी FIR दें मुझे, और मुझे इधर से कोई पुलिस वाला दें, हम डेड बॉडी मिलेगी हमको जब आप इधर से जाएंगे। मैं उधर से, मुझे उसने एक पुलिस वाला दिया SI, मैं उधर हॉस्पिटल गया हूँ जर्नल में, ठीक है। उधर से डेड बॉडी लेके मैं जना हॉस्पिटल आया हूँ जहाँ हमारा पोस्टमार्टम होना था। हुआ है। तो पोस्टमार्टम में क्या आया है? वो पोस्टमार्टम में तो यही है कि सिर में चोट लगी है। वो जब जो मैं लोहे के वो मारते रहे। हाँ, वो आप आगे मेरी बात तो सुन लें ना। जब मैं उधर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल गया हूँ ना जना में, उधर मुझे FIR नहीं मिली।
40 घंटे बाद भी मुझे FIR नहीं मिली। क्यों? FIR तो हो गई थी ना? नहीं की मिली। अच्छा, हो ही नहीं थी। मैं एक दिन पहले मैंने दरखास्त दी, उसकी कोई FIR नहीं हुई। ठीक है, दूसरे दिन डेथ होगी, फिर मैंने 11 बजे फिर बताया SHO को, उन्होंने कहा मैं FIR दे रहा हूँ आपकी, अभी दे रहा हूँ। नहीं दी। मैं उधर 3 का टाइम हो गया मेरा शाम का, डेड बॉडी के पास। मेरे साथ SI मौजूद है, उससे मैंने कहा कि जी आप FIR नहीं आई, मैं रोड ब्लॉक कर रहा हूँ। मैंने कॉल करनी है और मैं मीडिया को बता रहा हूँ, आप मुझे FIR नहीं मिली। नहीं, आप 2 मिनट रुके, आप 2 मिनट रुके, अभी FIR आती है। वो फिर तकरीबन को 4, 5, 6 बजे मुझे FIR की कापी मिली। फिर मैं डेड बॉडी वाले डॉक्टर के पास गया, उसने कहा जी हमारा टाइम खत्म हो गया, अब कल आपको मिलेगा। कितने घंटे रहे हैं वहाँ पर आप? उधर हम रहे कोई 8 घंटे। अच्छा, रात के 1 बजे मुझे जाके डेड बॉडी मिली। वो मेरा MP आया इस्लामाबाद से, सरदार राशिद तुफैल। फिर मुझे फिर भी FIR होने के बाद भी फिर भी सिफारिशों की जरूरत सिफारिश पड़ी। की जरूरत है। पैसे की जरूरत पड़ी। पैसे तो नहीं हमने दिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, सिफारिश हमने करवाई है। एक ही चीज चलती है ना, या पैसा या सिफारिश। उधर एक मेरे इलाके की एक इंचार्ज डॉक्टर जो है, उससे मैंने सिफारिश करवाई। उसने भी डॉक्टर से कहा भी इनको डेड बॉडी का मेडिकल करें और इनको दें आप पोस्टमार्टम करके। उन्होंने जी अभी आ रहे हैं भाई। ऐसे रात का 1 बज गया। अगर मेरा MP ना आता तो मुझे आज भी डेड बॉडी नहीं मिलनी थी। ठीक है, एक मेरा भतीजा जो इन्वेटर पे, उस पर कोमे में किया हुआ है, राशिद, वेंटिलेटर। हाँ, वेंटिलेटर पे। और मुझे ये इंसाफ चाहिए वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से, IG पंजाब से। मुझे ये चाहिए कि वो मुलजम मैंने एक पकड़ के दिया हुआ है, उसको भी गोली मारे उधर चौक में, उसके दूसरे 3 भाइयों को पकड़े। कहाँ से पकड़ा गया वो? उस मौके से रेडी से ही पकड़ा। दोबारा रेडी लगा कर खड़ा? हाँ जी, उधर ही रेडी लगा के खड़ा था। अच्छा, 2 बंदों को उसने मौत तक पहुंचा दिया। हाँ, और वो उधर ही खड़ा है। वो उधर थाने में मैं बंद करवा के आया हूँ। अच्छा। और वो अभी तक उसको कह रहे हैं कि ये इसकी बच्चे का गुनाह नहीं है, वो और है मारने वाले। भाई उसका सगा भाई है, रेडी पे खड़ा है, फ्रूट पकड़ रहा है, तो उसका गुनाह नहीं है। अभी उसके बाद और पुलिस ने कहीं पे रेड नहीं की? किसी वो बाद में उन्होंने किए रेड। अच्छा। सज्जे रिश्तेदारों में आगे पीछे किए। अच्छा। अब मुझे फोन आया है, भाई आप आए, हम रेड करवाएंगे आपकी, आप जहाँ गए हम रेड करवा दें। अब जो बेटा आपका हॉस्पिटल में है, हाँ जी, उसके बारे में डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कह रहे हैं कि ये 100 में 2% आपका है, 100 में 2% आपका है, बाकी अल्लाह का है। मतलब इतनी सीरियस है। आप गई भी हैं उधर मैडम, आप देख के आई हैं। तो ये वालदा की ये मेरी भाभी है जो, ये इसका तो अल्लाह ही वारस है। ये उस दिन की मंजी में पड़ी है, ना ये कुछ खा रही है ना ये पी रही है। वो मेरा भाई है, वो इनका वालिद है बच्चों का, तो वो सादा सा है। और वो एक दुकान है दूध की उसकी लाहौर, छोटी सी। उनको ये दोनों भाई जो हैं दूध का काम करते थे? हाँ, दूध का करते हैं। ये वालिद है, ये उधर। तो ये मेरे भाई हैं। ये मैं गुजारिश है, मेरी अपील भी है और मिन्नत भी है कि मुझे ये इंसाफ मिले। वो बंदों को पकड़ के उनको रिश्तेदारों को पकड़े, उनको पकड़े और उधर ही चौक में ला के गोली मारे। ये वालिद हैं आप। सबसे पहले तो हम ज़ाहिर अफसोस कर सकते हैं और हम शर्मिंदा इस मुआशरे से कि अभी तक आपके हालात नहीं बदले गए, अभी तक आपकी सुनवाई नहीं हुई है। ये वाकई क्या 30-40 रुपए का मामला है या इससे पहले भी कोई ऐसी कोई दुश्मनी आपकी किसी के साथ, कोई लड़ाई झगड़ा, बेटों का किसी के साथ कुछ हुआ है? बाजी ये ने लाहौर से आए थे। लाहौर से आए थे? जी। अच्छा। मेरे पास गए थे लाहौर से। ठीक है। मैंने उनको 50,000 रुपया एक बच्चे को दिया है। अच्छा। दूसरा एक मेरा बेटा है, उसने 7,000 रुपया उनको फिर दिया है। ठीक है। 60,000 रुपया उनकी जेब में था। अच्छा, 60,000 जी। 1,500 रुपया मैंने उनको अलहदा दिए। मैं कहे 1,000 रुपये का तेल डलवा लेना मोटरसाइकिल में और 500 रुपये की कोई चीज़ लेके खा लेना। बच्चों को कहा? बच्चों की कितनी उम्र है दोनों की? जो वाजिद फोत हो गया उसकी 22 साल उम्र। 22 साल? जी। 4 बच्चों का बाप? नहीं, वाजिद की। वाजिद, ठीक है। राशिद की उम्र है कोई तकरीबन 30 के और 28 के दरमियान। ठीक है। उसके 4 बच्चे? 4 बच्चे हैं उसके। अच्छा, ठीक है। तो आपने उनको 500 कहा कि कुछ खा पी लेना, लेकिन उन्होंने यहाँ आके 100 रुपये के केले लिए, वो कह रहा है 130 के हैं। फिर उसके पास पैसे भी खुले नहीं हैं। फिर वो भाई ने, वो छोटे बच्चे ने कहा उनसे कि जी आप ऐसे करें, केले भी रख लें पैसे भी रख लें, हमें जाने दें। उन्होंने कहा नहीं आप पैसे दे के जाएँ। पैसे भी उनको दे दिए। फिर भी उन्होंने जनाब वो 30 रुपये के ऊपर कोई बात नहीं है। बच्चे ने ये भी कहा है कि आप केले अपने वापस रख लो और हमें नहीं चाहिए, वो 100 भी रख लो। हाँ। लेकिन वो 3 भाई हैं, रेहड़ियाँ वहाँ लगाते हैं। तीनों वहीं पर थे मौजूद? वहीं पे थे। अच्छा, तीनों का फ्रूट का काम है? फ्रूट का ही काम है। दूसरा उन्होंने फ़ोन करके बुलाए, फिर उन्होंने
बट्टे मारे, डंडे मारे, बल्ले मारे, मोटरसाइकिल पे बैठे हुए बच्चे को इतनी तल्ख कलामी होगी बगैर वजह के। और उन्होंने जनाब ये चौथी दफ़ा लड़ाई करी है उन्होंने ग्राहकों के साथ ही। गाको चौथी लड़ाई जी। एक फ्रूट वाले ने बदमाश ने उधर दे वो एक किस्म के लगांदे बदमाश रेडी ने ना रेडी हां लगा ते एक ही बदमाश ने ते उनके बाद उन्होंने जनाब बच्चों से कहते रहे, वो जो छोटा बच्चा उनके आगे माफ़ी मांगता रहा है कि यार हमें छोड़ दें। उम्र 22 साल आप 22 साल है। वाजिद की वो जब माफिया मांगता है हाँ जब वो बड़ा बच्चा गिर गया है ना नीचे, फिर उन्होंने उठाया है और उसको अपने हाथ से पानी पिला रहा है। इनको भाई बोलो तो सही, पीछे से उनका ही भाई दूसरा आके उसको बल्ला मारता है सिर में, वो भी फिर वहीं गिर गया। हाँ देखिए वो भी फिर वहीं गिर गया है, बेहोश हो गया। और काफ़ी लोग खड़े हुए थे, किसी ने नहीं छुड़ाया, तमाशाई थे वो। तमाशे दिखाए तो उनका ज़मीन है। तो वो बच्चा भी फिर वो बेहोश हो गए दोनों, उन्होंने बोले ही नहीं, वो कोई बात नहीं करी। ऐसे ही फिर उनको उठा के वो डॉन्स वाले ले गए, भाई 1-2 वाले तो आए भी नहीं, वो लेके गए। वो हमारे रिश्तेदार थे, वो हॉस्पिटल में रायपिंड, उन्होंने भी माड़ी चंगी पट्टी करके उन्होंने क्या ले जाओ। और सरकारी अस्पताल है, उन्होंने एम्बुलेंस भी नहीं दी, फिर हमने अपने पैसों से एम्बुलेंस करवाई। शायद वक्त पर उनको इमदाद मिल जाती, हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज करते थे, शायद बच जाता, जो आज इस दुनिया में नहीं रहा। और फिर उन्होंने ऑक्सीजन नहीं लगाया, उनको ऑक्सीजन नहीं लगाया। और ऐसे लेके वो लाहौर पहुंचे, तो लाहौर 1 घंटे बाद वो पहुंचे जनरल में आगे। उन्होंने वो हमें डॉक्टर डांट रहे हैं, उन्होंने कहा आपने ऑक्सीजन क्यों नहीं लगवाया? भाई हमें क्या पता, हम अनपढ़ लोग हैं, ये तो डॉक्टरों का काम था। सरकारी है अस्पताल है रायपिंड में, बड़ा अस्पताल है, छोटा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा। वहाँ पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। पुलिस तो आई नहीं जी, 15 पे कॉल करी, 1 घंटे बाद आई। जब हम चले गए वो आए नहीं वहाँ। रिपोर्ट में से कोई ऐसा शख्स जो उस वक्त मौके पर सबसे पहले पहुंचा हो, जिन्होंने वाजिद से जो मिले हों, या आप थे? हम गए थे, मेरे कज़न थे वो ना, हमें कॉल आई है मेरे कज़न को, मैं उसके चाचा को बेटा हूँ। अच्छा। तो मेरे जो इनका लड़का जो डेथ होगी जिसकी, जी। उसके बड़े भाई को कॉल आई है कि ऐसे ऐसे आपके भाइयों को किसी ने बेदर्दी से मारा, तशद्दुद किया है, तो उनको ना हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, आप आ जाएं। अच्छा। हम यहाँ से गए हैं तो हमें कोई इल्म नहीं था वो किधर है किधर नहीं, बस हमें यही पता था। तो यही था ना उनका रोज का। हम उधर गए हैं, रोज आते जाते हैं लाहौर से। अच्छा। उधर गए हैं, उसके बाद हमें पता चला है वो रायविंड इंडस हॉस्पिटल में है THQ में। अच्छा। उधर उनको कोई इमदाद नहीं मिली किसी किस्म की, कोई भी उन्होंने कोई ऑक्सीजन कोई एम्बुलेंस कुछ भी नहीं दिया। और उसके अलावा जब ये लड़ाई हुई है तो वहाँ पे यानी शाहिदीन काफ़ी सारे लोग थे, वहाँ पे कोई 100-150 बंदा भी था। उनमें से कोई एक बंदा आगे नहीं हुआ कि चलो यार ये मामूली तलक कलामी है तो हम इनको छुड़वा दें, बात को रफा दफा करवा दें। ऐसा कोई उधर कोई सीन नहीं था, कोई बंदा आगे नहीं हुआ। उधर ये जो छोटा बच्चा जिसकी डेथ हो गई है, ये अपने भाई को गोद में लेके बैठा हुआ है कि शायद कोई इनमें से आए मदद करे, मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊं। लेकिन वो जिन्होंने मारा है उसमें से एक उनका भाई आया, हैंडबॉल का बल्ला होता है जो बल्ला, वो आया, उसने दोनों हाथों से पीछे से हिट किया इधर, वो मौके पे ही उधर गिर गया। लोगों ने वीडियो बनाई है लेकिन किसी ने मदद नहीं की, कोई मदद नहीं की उधर किसी किस्म की। वो भी कोई रागीर पुलिस वाले छुट्टी करके घर को जा रहे थे। अच्छा। उन्होंने वो देखा है वकवा, तो उन्होंने पूछा ये क्या मामला हुआ है, तो लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे इधर 2 बच्चों को मारा है, तो इन रेडी वालों ने, उधर से वो फ़रार हो गए थे। तो जो उनमें से एक भाई उनका आया है अपना फ्रूट इकट्ठा करने, जो इस वक्त हवालात में बंद है। अच्छा। तो उस पुलिस वाले को किसी ने कहा कि इन्होंने मारा है। अच्छा। उस वो जो छुट्टी करके जा रहे थे पुलिस वाले, उन्होंने रेस्क्यू को कॉल की है, रेस्क्यू घंटे में आई है या 2 घंटे में, हमें कोई इल्म नहीं है। हाँ, वो उधर ही रहे हैं और उस पुलिस वाले ने उस बंदे को पकड़ लिया है। अच्छा। हमसे पहले ही, हमें कोई इल्म नहीं है। अच्छा, वो भी तब तक ये वहीं पर खड़ा रहे? हाँ जी। मारने के बाद लोग उधर ही रहे हैं, तमाशा देखते रहे, बेबसी के साथ वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। आखिरी सांसें और ये फ्रूट वाला फिर भी वो बदमाशी करते हैं जी वहाँ। उधर मैं आपको बताता हूँ ना, उधर हमने जब शाहिदीन ने बताया कि ये 4 भाई हैं,
फ्रूट वाले। फ्रूट वाले। ये पीछे किसी और गांव से इधर आए हैं। ठीक है। पीछे भी ये डकैतियाँ करते थे, चोरियाँ करते थे, मंशियात का काम करते थे। अच्छा। इस वजह से उधर से छोड़ के इधर आए हैं। इधर इन्होंने रेहड़ी लगाई हुई है, आए रोज किसी न किसी से वो झगड़ा करते थे। अच्छा। किसी न किसी गाहक से झगड़ा वरना करते 30 रुपए की कीमत कोई इतनी ज्यादा 30 तो की नहीं बात ये थी कि उन्होंने केले लिए हैं 130 रुपए उन्होंने दर्जन लगाए थे। हाँ। इन्होंने 100 रुपये दिए हैं। अच्छा। उन्होंने कहा यार चलो 30 नहीं है तो सुबह ले लेना, उसके नहीं। उन्होंने कहा चलो आप इतने तो अपने भाव कम ज्यादा सब हाँ लोग ही जी। कर लेते हैं। कारोबारी बंदा हाँ। होता है तो समझता है इन बातों हाँ। को। तो उसने कहा चलो आप ऐसा करें, आप 30 रुपए के इसमें से निकाल लें। निकाल, ठीक है। तो उसने अपने दूसरे भाई से कहा कि यार चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो। फ्रूट वाले ने अपने दूसरे भाई से कहा जो साथ खड़ा था, उसने आगे से उसे गाली दी। अच्छा। हमारे जो बच्चे हैं उनको गाली दी। तो बच्चे ने कहा कि यार आप गाली ना दें। उधर इनकी तलक कलामी हुई है, तो तलक कलामी थोड़ा झगड़े में इख्तियार होगी इनका। ये ना थोड़ी लड़ाई हुई थी, तो ये रेडी वालों ने साइड पे होकर अपने दूसरे भाइयों को बुला लिया। वो साथ ही क्रिकेट खेल रहे थे। अच्छा। वहाँ से कोई 7-8 बंदे आए हैं। मतलब विकटें आप लोगों के जो ये दोनों भाई थे, इनकी तरफ से तो पहले मारपीट नहीं, का सिलसिला कोई शुरू उनका नहीं किया गया। बड़े जाहिर है शरीफ इनके पास पैसे भी जी, थे और जी, पैसे भी निकाल लिया। बड़े शरीफ वो लड़के थे दोनों ही, निहायत ही शरीफ। यहाँ इलाके में आप किसी से भी पूछ लें, खुश मिजाज लड़का था जो फौत हो गया है। हंस के बात करता था सबसे, बड़ा इखलाक का अच्छा था, क्रिकेट खेलता था, बड़ा अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी भी था वो। तो उन्होंने वो लड़के बुलाए हैं। वो जो पीछे से आए इनको कोई पता नहीं है कि भाई बंदे आ रहे हैं, वरना ये उधर से भाग जाते। हाँ। वो आए हैं। उन्होंने जो मेरा बड़ा भाई है राशिद, जो इस वक्त कोमे में, आते साथ ही उसको 3-4 बैट उसके सर में मारे हैं। वो उसी टाइम ज़मीन पे गिर गया। तो ये छोटा भाई उसके लिए उधर खड़ा रहा है कि मैं इसको किसी ना किसी तरीके हॉस्पिटल लेके जाऊं। तो उधर से उसका एक और भाई आया पीछे से, उसने दूसरे भाई से बल्ला पकड़ा और इसको पीछे से हिट किया। ये भी मौके पे उधर ही वो बेहोश हो गया या जो भी था मामला। उसके बाद वो रेस्क्यू ले गई इनको हॉस्पिटल। उधर कोई तिब्बी इमदाद नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा जी इनको लाहौर ले जाएं आप, हम इनको लाहौर रेफ़र कर रहे हैं, आप इनको जनरल ले जाएं। इतनी देर में हम उधर पहुंच गए हैं। हमने जब इनकी हालत देखी है तो हम तो देख ही नहीं गई। इतनी बेदर्दी से उन लोगों ने उन पर तशद्दुद किया है, जैसे कोई पुरानी दुश्मनी भी ऐसे बंदा नहीं करता। हाँ। कि यार चलो इन्होंने उनके पीछे कत्ल किए हैं, बंदा कोई मारा है, कोई दुश्मनी, कोई किसी किस्म की रंजिश नहीं थी। पहली दफ़ा उनसे फ्रूट लिया था हम लोगों, पहली दफ़ा ही उनसे फ्रूट लिया था। फिर हम उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं जनरल में। जनरल में ले जाने के बाद उन्होंने उनको ऑक्सीजन दी है। डॉक्टर ने हमें कहा कि यार आपने इनको ऑक्सीजन भी नहीं दी। वहाँ से हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं हुई। उसके बाद वो आप लोग अपनी मदद आपके तहत ही गए। अस्पताल है रायपिंड में, तो वहाँ तो कोई मदद नहीं की। ऑक्सीजन भी उन्होंने नहीं लगाया, नहीं लगाया उन्होंने। तो जब ऑक्सीजन नहीं लगाया तो उन्होंने डांटा है जनरल वालों ने हमें। मैं कहा हम तो अनपढ़ लोग थे, हमें क्या पता। काश लगा देते तो शायद आज हालात कुछ और होते। ये भी एक बड़ा मामला है। रायविंड हॉस्पिटल इतना बड़ा इंडस हॉस्पिटल उन्होंने THQ बना दिया है, लेकिन उधर तिब्बी इमदाद ही नहीं है, तो उसको बनाने का क्या फ़ायदा। ये भी वज़ीर आला को नोटिस लेना चाहिए कि उधर इतना बड़ा रायविंड हॉस्पिटल बनाया है। रायविंड एक बहुत बड़ा शहर है, पाकिस्तान का मशहूर शहर है। वहाँ पे तबलीगी जमातें आती हैं, इज्तिमा होते हैं, खुदा ना खास्ता और मामलात भी रोज़मर्रा में होते हैं, लेकिन उधर कोई तिब्बी इमदाद नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उधर वज़ीर आला को इधर जितने भी ये सेहत के हुकाम हैं उनको नोटिस लेना चाहिए। इधर भी नोटिस तो तब भी लेना चाहिए था ना जब इतना बड़ा सानेहा हो गया। आप लोगों के घर के ऊपर तो ये क़यामत टूटी है ना। तो जवान जो है भाई, एक इस टाइम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, एक भाई माँ जो है वो किस हाल में इस टाइम पड़ी हुई है। तो ये इससे बड़ा और क्या सानेहा होगा घर में। एक तो पहले बेचारी वो मरीज थी, अब उसकी जो बाकी जिंदगी थी जवान बच्चों की मौत तो वालिदैन के वैसे ही कहते हैं कि कमर ही तोड़ के रख देती है। कमर ही टूट गई है जी, हमें तो कोई आसरा नहीं। वो भाई है उसका, वाजिद से छोटा भाई है, वो देखो अभी चिकन के साथ खा रहा है। ये कहते हैं अल्लाह से दुआ करनी चाहिए बड़े कि बेटे वालिदैन माजूर के पर ये वक्त ना आए। बड़े बेटे माजूर हैं, बड़े जो 2 बेटे हैं वो थोड़े माजूर हैं। यही मेरे आसरे थे ने, 2 यही कमाने वाले बन रहे थे, लेकिन ये उन्होंने बड़ा बेटा है ना जो बड़ा, 2 बेटे इसके जो बड़े, मेरे 2 बड़े भाई वो माजूर हैं पैदाइशी। ये 2 भाई थे कमाने वाले। तो ये मेरे की एक दुकान है छोटी सी दूध की, ये उधर दूध लेके जाते हैं सुबह,
शाम ये का। भी है कि दूसरे के बच्चे भी मैं पाल रहा हूँ। किसके? दूसरों नहीं, जो एक और है बाजी, उनके मैंने बच्चे 2 पाले हैं। 2 बेटियों की मैंने उनकी शादी भी कर दी है। एक जो बेटा है आपके, उसके भी आगे 4 बच्चे हैं। हाँ जी, उनके बेटे अब 4 उसके भी 4 बच्चे। 4 बच्चे उसकी उनके हैं उसकी और बीवी है यहाँ पर। 4 बच्चे मैं बगाने पहले भी पाल रहा हूँ। ये वो ये 3 बच्चे हैं। हाँ जी, और अल्लाह एक ये खड़ा हुआ और एक छोटा है, एक बड़ा है। वो इनको पढ़ा लिखा रहा हूँ मैं कि ये पढ़ लिख के कुछ बन जाएंगे। बच्चे आगे हो। खाला का बेटा है ये 3। अच्छा, तो इनको भी मेरे ताया यहाँ पे पाल रहे हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, ये हमारे ही बच्चे हैं ये। तो ये छोटा है, ये इनको तालीम दिलवा रहा है अच्छी, पैसे भी देता है, खर्चा देता है, तालीम देता है कि ताकि ये बड़े होके कुछ बन लिख जाए, कुछ बन जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो और दूसरे इनके 2 बड़े बेटे हैं, वो माजूर हैं। ये क्या हुआ है? बता दे क्या हुआ? इधर आ गया, आगे बता कौन सी क्लास क्या में, हुआ? कौन सा स्कूल में पढ़ा हुआ बता। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं ताहिर मॉडल स्कूल में पढ़ता हूँ। और मेरे खालू के बेटे 2 दूध लेके गए थे, इधर से लाहौर से आ रहे थे, फल फ्रूट की रेहड़ी पे फल लेने रुक गए। उन्होंने 100 के केले लिए, उन्होंने कहा 130 के हैं। ठीक है, आप आगे थोड़ा सा आगे आए जरा। आप माशाल्लाह से और भी बच्चों की कफालत कर रहे हैं, लेकिन आपके तो घर के वाहिद कफील आपके 2 जवान ये बेटे थे। यही थे जी, यही वो थे भी ना? कमाते थे, मैं खुद और आप भी कमाता कमाते थे, था। फिर ये पूरे घर का जो सिस्टम है वो ये चल चला रहा था, निज़ाम चल रहा था। बिल्कुल ऐसे अब चल रहा है। 2 जाहिर है जो दूसरा बेटा, अल्लाह ताला आपके उस बेटे को सेहत दे, जिंदगी दे, आप लोगों के ऊपर सलामत रखे। वालिदैन के लिए तो बड़ा मुश्किल वक्त है, बहुत हम इस मुश्किल चीज़ आ को गया समझ जी, और सकते हैं। उसका भी हमें जवाब हो गया है। जो बेटा डॉक्टरों हॉस्पिटल ने में है। जो हॉस्पिटल में उनका भी जवाब हो गया है। उन्होंने कहा है जी चाहे अब ले जाओ, अच्छा, कभी भी ले जाओ, उनको इनकी बचने की उम्मीद नहीं। डॉक्टर ने ये बात कही है। ये माँ का क्या? अब ये तो अब आप देख ही रहे हैं, आपके सामने ही है जो भी कुछ है। अब हम क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। पुलिस को बताया कि हमारा दूसरे बेटे की ये हालत है? पुलिस बताया है, पुलिस वाले गए ही कल है। वो पहले दिन तो उन्होंने दरखास्त दी, थाने में नहीं दी तो चौकी में ले जाके दी है वो दरखास्त भी। अच्छा, ठीक है। तो अब ये है कि जी हम मुजीर आला के साहब ने यही अपील करते हैं जी हमें कोई इंसाफ मिल जाए, चलो कुछ माँ को तो तसल्ली हो जाएगी, बच्चों की माँ को सुकून आ जाता है। हाँ जी, अगर ये इंसाफ भी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे आगे। आप भी यही अपील हम तो कर सकते हैं, और इससे ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते। ना हम उनसे झगड़ सकते हैं, ना हम उनको मार सकते हैं, ना हम कुछ कह सकते हैं। हम तो गरीब आदमी, मजदूर आदमी क्या करेगा। ये इकलौती आपकी बेटी है? हाँ जी, बस बेटी एक इकलौती है, तो इसके लिए तो बड़ा कुछ सोचते होंगे भाई जो हैं। भाई थे वो सोचते थे, वही सोचते थे, तो वही करने वाले थे, ज्यादा काम तो वही कर रहे थे ना भी, इधर से जाना आना। हालांकि वाजिद ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी इनके लिए। वो बच्चा 12वीं में पढ़ रहा था, छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। मैंने कहा मैं मजदूरी करके भी इनको पढ़ा रहा हूँ, इनको भी पढ़ा रहा हूँ मैं मजदूरी करके, इन बच्चों को भी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सोचा मेरे बच्चों के बारे में। कोई फिर इतना बड़ा झगड़ा भी नहीं, इशू भी नहीं था इतना कोई बड़ा। इंसाफ की उम्मीद है? बहुत मुश्किल है। मुआशरे में हम लोग रहते हैं, सुनते ही होंगे हाँ, रोज। नहीं बाजी, रोज कोई इस तरह के वाकये सानहे रोज कोई होते हैं। भी हमें उम्मीद नहीं है। अब आप लोग आए हैं, अगर ये चल गया तो कोई चल गया, नहीं तो कुछ नहीं। कोई इदारों से उम्मीद नहीं है? कोई जितनी अभी तक पुलिस ने आपके साथ ताउन की है वो आपके सामने ही है? वो भी हमारे सामने ही है। उम्मीद नहीं है, अगर ये आपने थोड़ी सी चला दी और ये बात आगे तक चलेगी तो शायद कोई मिल जाए इंसाफ। कैसा भाई था आपका जो अब इस दुनिया में मेरा नहीं भाई रहा? बहुत प्यारा था। लाहौर में मेरे पास 1.5 महीने रह के आया था, ठीक है। और मुझसे कह रहा था मेरा ना जुम्मे को मैच है तो मैं हफ्ते को आ जाऊँगा, तो इतवार को 24 तारीख के तुम घर पे चला जाना, आपको मामा याद करे। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी बहन के लिए चीज़ें लेके रखी थी, घर के आने के लिए पैसे रखे थे। इस बहन के लिए? जी। वो जो उसके लिए चीजें ली हुई थी? अच्छा। और वो मुझसे कह रहा था मैं आऊँगा, और बहुत ही खुश जा रहा था, ठीक है। और मुझसे पैसे भी लिए। उसने कहा मेरा मैच, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दे। मैंने कहा चलो ले लें, ठीक है। और 1.5 महीने रह के गए, और उन्होंने 500 का नोट दिया उधर, ठीक है। और 2 किलो सेब लिए। उन्होंने कहा 400 का। उन्होंने कहा चलो बकाया दे दें। उन्होंने कहा बकाया खुले नहीं है हमारे पास। ये मैं अब वो मंजर नहीं दिखा सकती जो इस वक्त इस घर की हैं। वो इकलौती बहन है और ये माँ है, माँ भी बेबस है।
बहन भी बेबस है। अल्लाह ताला इन लोगों के लिए आसानियाँ करे। ये एक मुश्किल वक्त है जिस घर से एक टाइम पर ये बहन के हालात हैं, वो माँ के हालात हैं। एक इस घर से जनाजा उठ चुका है। अल्लाह दूसरे बेटे को जो इस घर का है, अल्लाह ताला की ज़ात उसको सेहत दे, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे और वो वापस सलामत आए। पानी लेकर आइएगा, ज़रा पानी लाए ना इसके लिए। अलीज़ा, अलीज़ा बेटे, अलीज़ा, अलीज़ा उठो बेटा, पानी पियो। इसको उठाओ नीचे कमर पे। पानी पियो, पानी पियो बेटा, पानी पियो। नहीं, इसको पानी पिलाए, इसको पानी पिलाए। ये पकड़े जरा। अलीज़ा बेटा, भाई बेटा सब्र करो, सब्र करो बच्चे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं कैसे रहूंगी अपना भाई के बगैर? अगर अपना बाल कटवा जाना इसको पानी पिलाएं थोड़ा सा ना, इसको पानी पिलाएं थोड़ा सा। बेटा आप उठो, थोड़ा सा पानी पियो, उठो थोड़ा सा पानी पियो। थोड़ा सा हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये पानी पियो, पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। देखना सब ठीक हो जाएगा। आपका भाई सही होकर घर आ जाएगा इंशाल्लाह। अपने भाई के लिए दुआ करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो? सब भाई ठीक होके घर आ जाएगा इंशाल्लाह। बाकी जो है ना वो उनको देखना, इंशाल्लाह सजा मिलेगी। अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अल्लाह से दुआ करो। मामा को हिम्मत कौन देगा, मामा को हौसला कौन देगा अगर आप ऐसे करोगी? ये इस घर के हालात है इस टाइम। एक भाई है वो भी इसी हाल में है। माजिद ठीक हो आप? ठीक हो? ये ठीक नहीं है जब से खबर सुनी है भाई की। ये कोई काम करता है? हाँ जी, उसके साथ ही रहता है। ये भी साथ ही रहता है? ये तब से वैसे ही है? हाँ जी, उससे बड़ा था। माजिद है इसका नाम? जी, ये इसका नाम माजिद है, उसका नाम वाजिद था। माजिद बात करोगे? कोई बात करोगे? इंसाफ चाहिए भाई को, मुझे अपना भाई चाहिए। मैं नहीं समझ सकती कि मैं इस घर में क्या क्या कुछ आप लोगों को दिखाऊं। इस घर की वो बूढ़ी माँ दिखाऊं, बूढ़ा वालिद से ज़्यादा देर बात करें, उसकी इकलौती बहन से बात करें, उसकी बीवी से बात करें, वो मासूम 4 बच्चों से बात करें जो अपने बाप के बारे में बार बार अपनी माँ से सवाल कर रहे हैं कि हमारा बाप किधर है। ये भाई की हालत आप लोगों के सामने है और इस घर पर जो क़यामत है वो आप लोग इनको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर मौजूद है लेकिन आप लोग देखकर अंदाज़ा लगा लें कि इस टाइम पर इस घर की क्या सूरत हाल है। अल्लाह ताला इन लोगों को इंसाफ दे, इस माँ को सब्र दे, इस बूढ़े बाप को सब्र दे। जवान बच्चों को इस हाल में देखना और जवान बच्चों के जनाजे उठाना बूढ़े वालिदैन की वैसी कमर तोड़ देता है। और इस घर पर इस टाइम वो हालात है। माँ बेचारी अलग एक ऐसा टाइम गुजार रही है जो दुआ करनी चाहिए किसी वालिदैन के ऊपर ना आए। भाई बहन सबके ये हालात हैं। हम इदारों से अपील करते हैं कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, 30-40 रुपए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि जिसकी वजह से हालात इस हद तक बिगड़ जाते कि इस घर से इस तरीके से लाशें उठानी पड़ती। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। इनके सब्र के लिए दुआ करें अल्लाह ताला। उन लोगों के लिए जो भाई इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह ताला की ज़ात उसकी मग़फ़िरत फरमाए। जो इस टाइम हॉस्पिटल में है, जो कि ज़ेरे इलाज है, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, अल्लाह ताला की ज़ात उसको सेहत के साथ वापस इनके दरमियान लेकर आए
और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है, जो इतनी बेदर्दी के साथ उसको मारा है, जो नहीं देखा कि किस चीज़ के साथ मारा जा रहा है, उन लोगों के लिए तो उनको तो इबरत का निशान बनाना चाहिए। और इस तरह के मामलात में अब उन इदारों को होश लेनी चाहिए जिन इदारों के बारे में आजकल हम लोग सुनते हैं कि फौरी मौके पर मेरिट पर फैसला किया जाता है और आप लोगों के सामने जो है वो रिजल्ट आ जाता है। अब हम लोग उन इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस फैमिली की तरफ देखें और इन लोगों को इंसाफ दिलाएं ताकि एटलीस्ट इनको सब्र आ जाए। जो इनके भाइयों के साथ हुआ है वो उनके साथ हो, इन लोगों को सब्र आ जाए। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।